Tell me like you help. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइस, मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2। और इस ड्रामे का फर्स्ट सीजन बहुत बड़ा हिट था, लेकिन सीजन 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट सीजन का छोटा सा रिकैप दे देती हूँ, जहाँ दिखाया गया था कि कैसे अपने स्पेसशिप के फेलियर की वजह से शाओजी अर्थ पर आ जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात फंगलैंड से होती है, जहाँ उसका कार एक्सीडेंट हो गया होता है और ये देखकर शाओजी उसकी हेल्प करती है। लेकिन गलती से उसका सिग्नल देने वाला स्टोन फंगलैंड के हार्ट में चला जाता है और इसी वजह से वो बाद में फंगलैंड से मिलती है। मगर उन दोनों की काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इतनी लड़ाई झगड़ों के बाद भी उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे एक इंसान और एक एलियन की लव स्टोरी में। लेकिन आगे की स्टोरी देखने से पहले प्लीज गाइस मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शाओजी और फंगलैंग की शादी हो रही होती है, जहां शाओजी ब्राइड की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही होती है और फंगलैंग उसे देखकर देखता ही रह जाता है। और दिखाते हैं कि वहाँ वेन्यू पर सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, जहाँ फंगलैंग के पेरेंट्स भी इस शादी से बहुत खुश होते हैं और फिर फंगलैंग शाओजी को उसी ब्लू स्टोन की वेडिंग रिंग बनवा कर देता है जो शाओजी का था। फिर बाद में वेडिंग प्रोसीजर होने के बाद शाओजी और फंगलैंग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। शाओजी का टॉर्टोइस शाओबू अचानक से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वहीं सब रुक जाता है और एक दिखाते हैं कि एक स्पेसशिप भी शाओजी को अपनी तरफ ऊपर खींच लेती है। और फिर केप टाउन प्लैनेट का व्यू दिखाया जाता है, जहां शाओजी को उसकी ही प्लैनेट के जेल में रखते हैं क्योंकि उसने अपने प्लैनेट्स के रूल तोड़कर एक इंसान से प्यार किया था और बाद में उससे शादी भी कर ली थी। और वहाँ शाओजी शाओबू से कहती है कि पता नहीं इन लोगों ने मेरे ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए हैं, इसलिए मैं फंगलैंग से जुड़ी सारी यादों को सेव करना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो अपनी पावर्स का यूज़ कर फंगलैंग की सारी मेमोरीज को अपनी वेडिंग रिंग में डाल देती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केप टाउन प्लैनेट के सभी एलियंस अपने चीफ को शाओजी के ऊपर लगाए गए चार्जेस के बारे में बता रहे होते हैं और उनसे शाओजी की सज़ा के बारे में पूछते हैं कि तभी वहाँ पे एक और एलियन को दिखाते हैं जिसका फेस हमें इस टाइम नहीं दिखाते, और वो अपने चीफ को बताता है कि अर्थ पर रहने वाला एक आदमी जिसका नाम फंगलैंग है, उसके पास हमारे प्लैनेट के कुछ हार्मोन्स हैं और अगर उन हार्मोन्स को वापस नहीं लाया गया तो वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हमारे प्लैनेट को खतरा हो सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें किसी को अर्थ पर भेजकर वो हार्मोन्स वापस मंगा लेने चाहिए। और मेरे हिसाब से शाओजी ये काम अच्छे से कर सकती है क्योंकि वो फंगलैंग की वाइफ है और वो जाकर आसानी से वो हार्मोन्स चुरा कर वापस ला सकती है। और फिर दिखाया जाता है कि वही एलियन शाओजी के पास आकर उसके अर्थ से रिलेटेड पहले की सारी मेमोरीज डिलीट कर देता है और उसके बदले कुछ न्यू मेमोरीज डालता है, जहां उसे बताता है कि फंगलैंग एक बहुत बुरा आदमी है जिसके पास हमारे वो हार्मोन एलिमेंट है और जब तुम पहले अर्थ पर गई थी तो उसने तुम्हें बहुत बुली किया था और तुमसे ज़बरदस्ती शादी भी की थी। और उसे बताता है कि अर्थ के कानून के हिसाब से फंगलैंग तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन असल में वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर शाओजी के ब्रेन में मेमोरीज डालने के बाद वो एलियन शाओजी को देखकर खुद से ही कह रहा होता है कि इस बार तो जैसे तैसे कर मैंने तुम्हें बचा लिया और अब मुझे आगे उम्मीद है कि तुम उस हार्मोन की वजह से इफेक्ट नहीं होगी। और फिर दिखाया जाता है शाओबू, जो कि शाओजी का टॉर्टोइस होता है, उसे भी एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और अब इन दोनों का यही एक मिशन होता है कि वो अर्थ पर जाकर फंगलैंग से वो हार्मोन्स वापस ले लें और अपने उसी स्टोन में डाल दें जो कि शाओजी की वेडिंग रिंग होती है। बाद में शाओजी शाओबू से बात करती है और उसको बताती है कि हार्मोन लेने के साथ साथ मैं उस फंगलैंग को भी अच्छा सबक सिखाऊंगी, लेकिन अर्थ पर वापस आते टाइम उनकी स्पेसशिप खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों अर्थ पर आ तो रही होती हैं लेकिन वो अलग हो जाती हैं। और वहीं दिखाते हैं कि आज फंगलैंग की कंपनी अपना परफ्यूम लॉन्च कर रही होती है, जहाँ ऑफिस आते हुए फंगलैंग की नज़र शाओजी पर पड़ती है, जो बेचारी ऊपर से आती हुई अपनी ड्रेस की वजह से बीच में ही अटक जाती है। लेकिन अचानक ड्रेस के फटने की वजह से शाओजी गिरने वाली होती है, मगर फंगलैंग उसे बचा लेता है और इसी वजह से शाओजी फंगलैंग के ऊपर गिर जाती है,
जहाँ शाओ जी के इतने क्लोज आने की वजह से फंगलेंग के हार्ट में से कुछ एलिमेंट्स निकलकर शाओ जी की रिंग में आ रहे होते हैं, मगर शाओ जी का ध्यान इस चीज़ पर नहीं जाता क्योंकि वो फंगलेंग के हार्मोन्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे स्मेल करने लगती है। और शाओ जी का ऐसा अजीब बिहेवियर देखकर फंगलेंग को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो उसे ढंग से बिहेव करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी अचानक से फंगलेंग का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और उसे आवाज़ देने लगता है, और ये सुनकर शाओ जी को पता चलता है कि यही वो फंगलेंग है जिससे उसे वो हार्मोन्स लेने हैं। और फंगलेंग के जाने के बाद शाओ जी कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है तो इसे मैं याद क्यों नहीं हूँ, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है कि जैसे ही मुझे नहीं जानता। और वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट लॉन्च के इवेंट पर फंगलेंग से उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि उसको किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो फंगलेंग बताता है कि मैं अभी सिंगल हूँ और मैंने इस बारे में नहीं सोचा कुछ। और ये सुनकर वहीं खड़ी शाओ जी कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है कि इसने झूठ क्यों बोला कि ये सिंगल है जबकि मैं इसकी वाइफ हूँ। और फिर वो स्टेज पर जाकर सबको बताती है कि मैं फंगलेंग की वाइफ हूँ। ये सुनकर बहुत सारी लड़कियां जो उस इवेंट में आई हुई होती हैं वो भी खुद को फंगलेंग की वाइफ बताने लगती हैं। तो फंगलेंग शाओ जी से कहता है कि तुम भी मेरी फ़ैन ही हो इन सभी की तरह, मगर शाओ जी जैसे ही उसकी बात का जवाब देने वाली होती है तो फंगलेंग का स्टाफ वहाँ आकर उसे ले जाने लगता है। और ये देखकर शाओ जी अपने मैजिक से टाइम को रोक देती है और वहीं खड़े सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। मगर हैरानी की बात ये होती है कि फंगलेंग पर उसका मैजिक असर नहीं करता, और ये बात उसे तब पता चलती है जब वो फंगलेंग को स्मेल करने जा रही होती है, क्योंकि जैसे कि पहले बताया गया था कि वो फंगलेंग के हार्मोन्स की वजह से उससे अट्रैक्ट होती है। और ये देखकर शाओ जी शॉक हो जाती है और फंगलेंग से कहती है देखो वहाँ एलियन, और ये बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फंगलेंग की मॉम उसके डैड से कहती है कि जब से फंगलेंग ने कंपनी संभालनी शुरू करी तब से हमारी कंपनी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, और तुम आने दो मेरे बेटे को अब्रॉड से पढ़ाई कर फिर देखना कि वो कंपनी को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। फिर एयरपोर्ट का व्यू दिखाया जाता है जहां फंगलेंग का भाई फंगली कभी पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गया ही नहीं होता और वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहा होता है। और वहीं शाओबू जो कि शाओ जी से अलग हो गई होती है अर्थ पर आते टाइम, वो एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में सो रही होती है कि वहाँ के कुछ ऑफिसर्स का ध्यान उसके ऊपर जाता है, तो वो उसको उठाने के लिए उसके पास जाते हैं। और उन्हें देखकर शाओबू अपनी पावर्स का यूज़ करके उन ऑफिसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, जहां उसे पता चलता है कि बिना आईडी के अर्थ पर नहीं रह सकते और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये देखकर शाओबू वहां से भाग जाती है और पुलिस उसके पीछे भागने लगती है। वहीं पुलिस को अपनी तरफ भागता हुआ देखकर फंगलेंग को लगता है कि पुलिस उसके पीछे आ रही है और इसलिए वो भी भागने लगता है। फिर शाओबू और फंगले एक दूसरे से मिलते हैं, जहां फंगले को पता चलता है कि पुलिस शाओबू के पीछे पड़ी है, इसलिए वो दोनों एक साथ भागने लगते हैं और भागकर एक जगह छुप जाते हैं। और फंगले के इतना क्लोज आने की वजह से शाओबू का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर जैसे ही फंगले पुलिस को देखने के लिए बाहर जाता है, वहीं खड़ी शाओबू का सिस्टम हाई टेम्परेचर की वजह से ख़राब हो जाता है, जिस वजह से वो दोबारा टॉर्टोइस बन जाती है। और फिर जब फंगले दोबारा वहाँ वापस आता है तो उसे वहाँ शाओबू नहीं मिलती और उसकी जगह वहाँ उसे टॉर्टोइस मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शाओ जी फंगलेंग के घर आती है और आकर उसका गेट लॉक खोलने लगती है, लेकिन उसका पासवर्ड गलत बताता है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि इंसान कितना बुरा है, इसने मेरे जाने के बाद गेट लॉक तक चेंज कर दिया। और फिर वो अपनी पावर्स का यूज़ करके गेट ओपन कर अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ उसकी एक भी चीज़ नहीं होती। और वो सोच में पड़ जाती है कि अगर हम मैरिड हैं तो यहाँ मेरा कोई भी सामान क्यों नहीं है। फिर उसे फंगलेंग के असिस्टेंट की बात याद आती है और वो कहती है अच्छा मैं समझी कि मेरे वापस जाने की वजह से इसने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए होंगे, और इसी गुस्से में वो वहीं रख के फंगलेंग की फ़ोटोज़ को ख़राब कर देती है। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि वो यहाँ किसी मिशन पर आई है और इसीलिए वो अपने काम पर लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से फंगलेंग अपने घर आ जाता है, जिसको देखकर शाओ जी छुप जाती है, मगर फंगलेंग के हार्मोन्स की स्मेल की वजह से शाओ जी को खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जब फंगलेंग नहाने जाता है तो शाओ जी उसे वहाँ खड़े होकर देखने लगती है और देखकर खुश होने लगती है। लेकिन उसे दोबारा से अपने मिशन के बारे में याद आने लगता है और इसी वजह से वो दोबारा सर्चिंग शुरू कर देती है, मगर फंगलेंग बाथरूम में से आ जाता है, जिसकी वजह से वो कर्टन्स के पीछे छुप जाती है और सोचती है कि इसके सोने के बाद मैं दोबारा से अपने मिशन पर लग जाऊंगी। और फिर देर रात फंगलेंग के सोने के बाद शाओ जी उसको स्कैन करने लगती है, मगर नींद में होने की वजह से फंगलेंग उसे पकड़ लेता है और हक कर सो जाता है।
और ये देखकर शाओजी कहती है कि मैं भी बहुत थक गई हूँ, इसलिए अब मैं कल ढूंढूंगी। और ये बोलकर वो भी फंगलेंग के पास ही सो जाती है। फिर अगली सुबह जब फंगलेंग की आँख खुलती है तो वो शाओजी को अपने बेड पर देखकर हैरान हो जाता है और उसे उठाकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ मेरे घर में कैसे आई। तो शाओजी उसे बताती है कि मेरा नाम शाओजी है और कहती है कि अपने घर में आना कौन सी अजीब बात है, लेकिन ये बताओ कि तुमने मेरा सामान यहाँ से क्यों फेंका और ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे बस तुम ही अकेले यहाँ रहते हो, तो इसलिए प्रिटेंड करना बंद कर दो। और उससे पूछती है कि तुमने हार्मोन एलिमेंट कहाँ छुपा कर रखा हुआ है, उसे मुझे दे दो। शाओजी की ऐसी बातें सुनकर फंगलेंग उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है या पागल खाने की, क्योंकि तुम कोई पागल हो और अगर तुम कहो तो मैं डॉक्टर को बुला सकता हूँ तुम्हारे लिए। शाओजी भी उससे नॉर्मली कहती है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में पब्लिक रिसोर्सेज को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और शाओजी के वहाँ से जाने के बाद फंगलेंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है कि पता करो कि पास में मेरा किसी शाओजी नाम की लड़की से कोई रिलेशनशिप था, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो अपनी अमनीशिया की बीमारी की वजह से शाओजी को भूल तो नहीं गया। फिर जब शाओजी भी बाहर आती है तो उसे शाओबू वहाँ मिल जाती है और वो उसे बताती है कि मेरा सिस्टम हीट होने की वजह से मैं दोबारा से टॉर्टोइस बन गई हूँ। और उससे पूछती है क्या तुम्हें वो हार्मोन एलिमेंट मिला, तो शाओजी कहती है नहीं और बताती है कि फंगलेंग बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे कि मैं उसे याद ही नहीं हूँ। तो शाओबू उसे अपने सिस्टम में चेक कर आज की डेट बताती है जो कि 2018 की होती है। ये सुनकर शाओजी हैरान हो जाती है। तो शाओबू उससे कहती है कि हम लास्ट टाइम जब अर्थ पर आए थे तो वो 2019 था और अब 2018 है, इसका यही मतलब है कि हम लास्ट टाइम से भी 1 साल पहले आए हैं। और बताती है कि सारी गड़बड़ स्पेसशिप के उस डिफेक्ट की वजह से हुई है, जिसकी वजह से हम लोग 1 और साल पहले आ गए हैं। ये सुनकर शाओजी सोचने लगती है और कहती है जब मैं अभी तक फंगलेंग से मिली ही नहीं थी तो उसे मेरे बारे में याद भी कैसे होगा। और शाओबू भी शाओजी से रिक्वेस्ट करती है और उससे कहती है कि प्लीज़ कोई भी करके कोई तरीका ढूंढो जिससे तुम मुझे इंसानी रूप में दोबारा ला सको। वहीं दूसरी तरफ फंगलेंग अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर अपने पुराने सारे रिलेशनशिप के बारे में सर्च कर रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि वो किसी भी शाओजी को नहीं जानता। और ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है तो फिर वो लड़की मेरे घर कैसे पहुंची। असिस्टेंट कहता है कि शायद कोई फ़ैन होगी। तो फंगलेंग उसे जवाब देता है कि मगर वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। और वहीं शाओजी एक रेस्टोरेंट में जाकर आइस मंगाती है जिससे वो शाओबू के सिस्टम को ठंडा कर सके और फिर वो उसे ठंडा करती है जिससे वो दोबारा अपने इंसानी रूप में आ जाती है। मगर वो लेडी देखकर ये हैरान हो जाती है कि दूसरी लड़की अचानक कहाँ से आ गई। और शाओबू के ठीक होने के बाद शाओजी उससे वापस चलने के लिए बोलती है क्योंकि ये लोग 1 साल पहले ही आ गए थे, मगर अपना मिशन कंप्लीट किए बिना ये वापस अपने प्लानेट पर नहीं जा सकते थे। ये सुनकर शाओजी कहती है कि मैं फंगलेंग से वो हार्मोन्स वापस कैसे लूँगी, क्योंकि हम 1 साल पहले आए हुए हैं और उसके पास वो हार्मोन्स है ही नहीं, क्योंकि मैं अभी तक उससे मिली ही नहीं थी। और ये सोचकर वो दोनों बहुत परेशान होने लगती हैं कि अब हम क्या करेंगे। फिर शाओबू शाओजी की रिंग देखती है और उसको डिटेक्ट कर बताती है कि इसमें अर्थ के मेल के कुछ हार्मोन्स हैं। ये सुनकर शाओजी सोचने लगती है कि आखिर ये कहाँ से आए। फिर उसे फंगलेंग से हुई मुलाकात याद आने लगती है और ये देखकर शाओबू उससे कहती है कि हमें मेल हार्मोन्स कलेक्ट करने होंगे जिससे हम वापस जा सके। और इसी वजह से उसी रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोगों के पास जाकर शाओजी उन्हें अपना डांस दिखाकर उन्हें इम्प्रेस करने लगती है जिससे वो उनके हार्मोन्स कलेक्ट कर सके। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि जब रेस्टोरेंट का बिल देने की बारी आती है तो वो दोनों उस लेडी को अपनी प्लैनेट की करेंसी देने लगती हैं जो कि अर्थ पर वैलिड नहीं होती और इसी वजह से वो लेडी उन दोनों से अपने रेस्टोरेंट का काम कराती है। लेकिन काम करने के बाद वो दोनों अचानक से गायब हो जाती हैं जिसे देखकर वो लेडी बेहोश हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि शाओजी फंगलेंग के पास जाकर भी उसे अपना डांस दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका फंगलेंग के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी सामने से आती है कार से फंगलेंग का एक्सीडेंट होने वाला होता है और ये देखकर शाओजी अपने मैजिक से उसे रोक लेती है और फंगलेंग को बचा लेती है। और शाओजी के ऐसा करने की वजह से फंगलेंग के हार्ट में शाओजी के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके हार्ट में से कुछ एलिमेंट्स निकलकर शाओजी के रिंग में जाने लगते हैं, जिससे शाओजी देख लेती है और देखकर हैरान हो जाती है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है।